नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। संकट चौथ पर श्री गणपति की उपासना से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस पर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं। संकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ का भी विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के सारे संकटों को दूर करते हैं। हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान निरोगी, दीर्घायु और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। संकट चौथ पर श्री गणपति की उपासना से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस पर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत रखती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस साल यह संकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। तो चलिए सुनते हैं इसका शुभ मुहूर्त। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होती है 29 जनवरी 2024 को 6:10 सुबह से। चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वो होती है 30 जनवरी 2024 को 8:54 सुबह, यानी उससे अगले दिन। चंद्रोदय का जो समय है 9:10 शाम को, वो भी देश के अलग अलग हिस्सों में चंद्रोदय का अलग अलग समय होता है, लेकिन हम भारत के अनुसार आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब सुनते हैं इसकी पूजा विधि को। सुबह संध्यान ध्यान करके भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। गणेश जी की मूर्ति के पास एक कलश में जल भर कर रखें। धूप, धी, नैवेद्य, तिल, लड्डू, शकरकंद, अमरूद, गुड़ और घी अर्पित करें। तिलकूट का बकरा भी कहीं कहीं बनाया जाता है। पूजन के बाद तिल से बने बकरे की गर्दन घर का कोई सदस्य काटता है। संकट चौथ पूजा सामग्री की लिस्ट। संकट चौथ की पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, पीला जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, गंगा जल, लौंग, इलायची, सिंदूर, अक्षत, मोली, इत्र, रोली, मेहंदी, 21 गांठ दुर्वा, लाल पुष्प, भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का या मूर्ति, गुलाल, गाय का घी, दीप, धूप, तिल के लड्डू, फल। संकट चौथ व्रत कथा की पुस्तक, चंद्रमा को अर्घ देने के लिए दूध, गंगा जल, कलश, चीनी आदि सामग्री इसमें उपयोग होती है। और इसका जो महत्व है, शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री गणेश की पूजा में पान का प्रयोग सभी प्रकार की मनोकामना को पूरा करने वाला माना गया है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को भी पान अति प्रिय है। कहते हैं कि संकट चौथ पूजा में भगवान गणेश को पान अर्पित करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। ओम गणपतये नमः का करे जाप। संकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान गणेश को पुष्प, दुर्वा, लड्डू आदि से विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश जी के मंत्र ओम गणपताय नमः का जाप करना चाहिए। संतान की लंबी आयु के लिए संकट चौथ का व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। धन्यवाद।